गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है राहुल गवई और मैं आपको इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो आज आया हूँ मैं खेती में, जो चने की खेती है दोस्तों। और आज हम चना देखेंगे दोस्तों। और ये देखो पीछे मेरे चने की खेती है पूरी की पूरी। और आज हम अच्छे से देख लेते हैं चना पका है कि नहीं पका। तो चना हमारा जो है वो देख लेते हैं, कई साइड पका नहीं है और कई साइड पक चुका है। तो आज हमें चना देखना है। और ये जो है मैं जिसके छाँव में खड़ा हूँ वो पेड़ है मैंगो का, वो भी देखेंगे दोस्तों आज। तो सबसे पहले हम चना देख लेते हैं और उसके बाद हम मैंगो का पेड़ देखेंगे। और इससे ही हमें जो है वॉक करने की जो है प्रेरणा मिलती है, उत्साह, उमंग, आनंद, हैप्पीनेस। तो लगाता हूँ मैं ब्लैक फ्लिप दोस्तों। तो अभी मैंने देखा है कि ये देखो अभी आधे से कम जो है चना हार्वेस्टिंग पे आ चुका है। ये देखो इसकी जो लिपि है वो सूख गई है, यानी जो पत्ते हैं वो भी सूख गए हैं और जो पॉड्स भी सूख गए। और इसके अंदर अभी चना है, यानी ग्राम्स, हमें इंग्लिश में ग्राम्स कहते हैं इसे। और ये पूरा हार्वेस्टिंग पर आ चुका है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि चना हार्वेस्टिंग पे आ चुका है। ये देखो और कई हरा भरा चना है उसके अगल बगल में। ये देखो पूरा खेत में से कम से कम 100% में से 40% पूरे खेत में से चना आ गया है हमारा। तो ये चना जो है हम हरा भरा चना भी दिखाते हैं आपको। ये तो हो चुका है, हार्वेस्टिंग पे आ चुका है। तो इसे हार्वेस्ट करने के लिए कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी ये पूरा पका नहीं है। तो ये 2-3 दिन में पूरा पक जाएगा दोस्तों। और आपको हरा चना दिखाना था मुझे। हाँ, तो जब भी आप खेतों में आइएगा तब अपने पैर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो बहुत एसिडिक नेचर की होती है और इससे क्रैक आ सकते हैं आपके पैरों में। और ये वाइटिश सब्सटेंस हो जाता है अपने पैर के लिए। तो ये देखो चना बहुत ही अच्छा तरीके से बैठा हुआ है। इसी को हमने कम से कम 2 वाटर दिए हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की मदद से। और ये देखो ये चना है, कई जगह पे सूख गया है, कई जगह पे हरा भरा है। और इस तरह ये चना हो गया है दोस्तों। और आगे हम जाते हैं, देखते हैं। अब हमें देखना है कि चना कई जगह पे क्यों सूखा है, कई जगह पे हरा भरा क्यों है। और आज हमें और भी देखना है कि हमें जो मैंगो का पेड़ है उसमें से फ्लावर स्टेज कितनी है, कितनी % मैंगो फ्लावरिंग में है, कितने % मैंगो उसे आ सकते हैं, और कितने % लीफी स्टेज में है, और कितनी % ग्रीन स्टेज में है, और कितनी % वुड स्टेज में है। और ये सब देखना है हमें इस मैंगो का। तो इसके करीब जाके हम सब कुछ देखते हैं। तो चलो चलते हैं मैंगो के पास। आप जब भी हरभरे में से नहीं, जो चने में से चलेंगे तब आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने पैरों को ये जो है लिफिया यानी उसकी टहनियाँ टच ना हो। उससे आपको मैंने बताया ये क्रैक हो जाते हैं और वाइटिश पैर हो जाते हैं हमारे। सब्सटेंस जो एसिडिक नेचर होता है इसका बहुत ही जल्दी हमारे जो फीट है उसको, हमारी जो अपर लेयर है एपिडर्मिस स्किन की, उसे जल्द ही क्रैक कर देता है। तो हम आज देख लेते हैं। आपको ये तने के नीचे, मैंगो के पेड़ के नीचे ये बॉन फायर की कुछ उड़ दिख रहे हैं जो जले हुए हैं, ये देखो। और कुछ ऐश बची हुई है उनकी, ऐश मानी की राख, और कुछ कोयले बचे हुए हैं। ये हमें जब भी हम रात को खेत में आते हैं पानी देने के लिए तब ये बॉन फायर जलाया जाता है दोस्तों। तो कुछ क्लोथ ऐसे टंगे हुए, ये देखो ऐसा कुछ रहता है क्लोथ टंगे हुए, इसे हम बुझावन कहते हैं मराठी में दोस्तों। ये कुछ जो प्राणी पक्षी या हमारे खेत में बैठते दाना चुगते हैं उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तब ये उनको कोई हार्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पे खेत में कम आते हैं पक्षी, एनिमल्स,
तो ये हमने टोमेटो, स्मॉल टोमेटो देख लिए। ये देखो कैसे आ गए हैं, बहुत सारे हार्वेस्टिंग पे आ गए हैं स्मॉल टोमेटोज़। तो एक तोड़ लेते हैं हम, कैसे चख के देखते हैं। बहुत बढ़िया है स्मॉल टोमेटोज़। इसे हम मराठी लैंग्वेज में भेद्र कहते हैं, भेद्र। और ये देखो बहुत हार्वेस्टिंग पे आ चुके हैं स्मॉल टोमेटोज़। ये देखो कई स्मॉल टोमेटोज़, ये देखो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको। ये देखो आगे भी है बहुत सारे। और यहाँ पे एक बंच सा ठहरा है, देखो कैसे दिख रहे हैं आपको। अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना कि आप इससे क्या क्या बनाते हैं। हम यहाँ पे इससे हम चटनी बनाते हैं, इस स्मॉल टमाटोज़ की सॉस। और आप क्या क्या बनाते हैं हमें कमेंट में लिख देना अगर आप देख रहे हो वीडियो तो। और ये देखो पपाया भी आ गया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से कट गया था और यहाँ पे जॉइंट से निकला है कट के। ये देखो उस पे आम है, वाम यानी अड़ी। तो आज हम सबसे पहले ये देखना चाहते थे कि मैंगो देखना चाहते थे, लेकिन ये जो टमाटोज़ है वो मुझे मन को भा गए और मैंने इसका एक वीडियो निकाल लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। और ये देख लेते हैं हम। तो मैंने जैसे ही बताया कि ये दादा परदादा के ज़माने का पेड़ है। तो ये देखो बहुत सी टहनियाँ, और ये पेड़ बहुत ऊंचा है। ये देखो मैं 4x जूम करके दिखाता हूँ, 2x 3x 4x। तो ये देखो 4x जूम किया है मैंने। तो बहुत उड़े है, इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ है। और ये देखो हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये देखो फ्लावर दिख रहे हैं आपको, ये देखो 2x 3x 4x। तो मैंने ये 4x जूम करके दिखाए आपको फ्लावर। तो मैंने अभी बताया कि पिछले वीडियो में बताया कि ये जो है वो उसको कम से कम 3 मंथ यानी 3 मंथ्स लगेंगे, यानी कम से कम तो 9 वीक में आ जाएगा ये। 9 वीक में आ जाएगा ये पूरा मैंगो ट्री। इस पे हम मैंगो जो है ईट करेंगे। डिलीशियस मैंगो होते हैं इसके, खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं, हरे भरे भी खा लेते हैं हम। तो ये कुछ इस प्रकार मैंगो का ट्री है। और यहाँ पे इस साइड फ्लावर स्टेज नहीं है क्योंकि इस साइड बहुत ऊंचा है, और ऊंचे के होने की वजह से यहाँ पे हमारा कैमरा पहुँच नहीं पा रहा 4x करके भी। तो उधर भी लगे हैं और इधर भी लगे हैं। ये देखो यहाँ भी लगे हैं फ्लावर। ये देखो आप आगे टिप पे लगे हैं, टिप यानी टॉप पे। इसके जो नीचे है वो घेरा है कई सारे स्टोन का, जो ये लैंड एरिया से उठाए गए पत्थर है, जिसके इसके राउंड कर दिया है सर्कुलर। तो हम एक बार और चख लेते हैं। ये बेरी स्मॉल टमाटो है दोस्तों ये। तो ये मेरे हाथ में स्मॉल टमाटोज़। तो आपको अगर ये खाना हो तो मेरे नियर बाय जो मेरे गांव में से जो मेरे खेत के आसपास है, जिसे भी ये खाना हो तो यहाँ आ सकता है। ये देखो ये पेड़ है और इसके नीचे बहुत सारे टोमेटोज़ हैं, और आप इसे खा सकते हो। और इसकी जो है आपको जो बनाना है रेसिपी, जूस, वो सब बना सकते हो मनपसंद आपके जो भी लगे वो बना सकते हो आप। तो बहुत सारे टोमेटो है ये हार्वेस्टिंग पे आ चुके हैं। तो मैंने अभी एक ही प्लग किया है, यानी प्लग यानी तोड़ा है, प्लग यानी तोड़ दिया है मैंने एक उसके प्लांट से। देखो स्मॉल टमाटो आ गए हैं। मैं इसे चख रहा था, मतलब ईट कर रहा था। बहुत से प्लग किए हैं मैंने प्लग। ये देखो अभी तुम आपके सामने ही प्लग करता हूँ मैं, ये देखो। तो हम यहाँ इस लैंड एरिया से जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपको ये जो हमारे पेड़ है वो प्रोटेक्शन शूज से आना चाहिए चने के खेत में, क्योंकि इसमें जो एसिडिक नेचर के लीफ ही होते वो हमारे पेड़ को बहुत नुकसानदायक और क्रैक कर देते हैं। इसे बचना चाहिए आपको, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का मैंगो का ट्री होता है, और ये 2x 1x और डायरेक्ट 4x पे। ये देखो
इसके टिप यानी टॉप पे फ्लावरिंग स्टेज में अभी मैंगो, और कई नए लीफी आ गए उसको। नया लीफी मतलब नए हमारे मराठी में से हरे भरे पान कहते हैं, और ये हमें इसे फ्लावरिंग स्टेज पे आ गए है। और इस पेड़ का नाम है मैंजीफेरा इंडिका यानी लीन यानी मैंगो। ये मैंजीफेरा ये उसका वंशज का नाम है, और ये उसके इंडिका ये उसके स्पीशीज़ का नाम है। यहाँ पे देखो खेतों में इंसेक्टिसाइड की बोतल पड़ी हुई हर भी साइड की। यहाँ पे बहुत सारे उड़ कटा हुआ है, ये देखो ये कूट कटा हुआ है, ये देखो यहाँ भी कटा हुआ उड़ है। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग क्लोज करते मिलते, बाय दोस्तों।